सरकार ने पैन कार्ड को लेकर नई व्यवस्था पैन 2.0 पर काम शुरू कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत पैन के डेटा को ज़्यादा सुरक्षा दी जाएगी ताकि पैन में डुप्लीकेशन और धोखाधड़ी को रोका जा सके। साथ में भविष्य में बिजनेस के लिए इसके इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा। इस व्यवस्था के लिए पिछले साल नवंबर में 1435 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया गया था। सर, क्या क्या बदलने वाला है नए पैन में? पिछले पैन से क्या नयापन आएगा? कितना अलग होगा नया पैन कार्ड? ये बेहद महत्वपूर्ण सुधार है भारतीय आम लोगों की दृष्टि से, क्योंकि पैन की एक जनरेशन पूरी हो गई। बहुत सारे लोगों के पास, भारत में अधिकांश लोग जो किसी तरीके के टैक्सेशन ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके पास पैन है। लेकिन अब जो पैन 2.0 आ रहा है वो ज़्यादा डिजिटली इक्विप्ड और मजबूत है। और इसको सरकार की कोशिश ये है कि जैसे आधार पहचान के लिए, सुविधाओं के लिए, बेनिफिट्स लेने के लिए सबसे एकमात्र कार्ड है, वैसे ही पैन को व्यापार और रेगुलेशंस के लिए, टैक्सेशन रेगुलेशंस के लिए एक कार्ड में बदल दिया जाए। और इसलिए कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव पैन की व्यवस्था में किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से पैन की व्यवस्था में जो बदलाव हैं वो उसमें यह है कि एक तो एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल बनाया जा रहा है जिस पर पैन और टैन सेवाएं एक साथ आएंगी। सब कुछ पेपरलेस होगा। अब आवेदन, सत्यापन, शिकायत निवारण, ये सब पेपरलेस व्यवस्था के तहत चलेगा। सुरक्षा काफ़ी बढ़ी हुई दिखाई देगी, जिसमें एक डायनेमिक QR कोड लाया जा रहा है पैन सिस्टम में। पैन की एक डेटा वॉल्ट बनाई जा रही है जिसमें डेटा सुरक्षित रखा जाए ताकि साइबर फ्रॉड ना हो सके। और आधार से इसकी लिंकिंग की जाएगी ताकि डुप्लीकेशन और धोखाधड़ी रोकी जा सके। कोशिश ये है, और अगर आप इसे गौर से चार्ट में देखें कि पैन पिछला जो पैन था, मतलब पैन का की जो मौजूदा पैन था और जो अब पैन आने वाला है, तो इसका अंतर भी आप देख सकते हैं, जो लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। पिछले पैन में आप कागजी, ऑनलाइन, ऑफलाइन मिश्रित तरीके से आवेदन करते थे। अब यहाँ 100% पेपरलेस है, पूरी तरह डिजिटल है। तुरंत ई-पैन मिल जाएगा आपको। डेटा सिक्योरिटी के लिए हमने बताया QR कोड आ रहा है, डायनेमिक QR कोड होगा और डेटा वॉल्ट होगी। पहचान के लिए रियल टाइम आधार लिंकिंग से से पैन जारी करने में देरी नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के जो अनिवासी भारतीय थे, जो विदेश में रहने वाले थे, उनके लिए पैन के डेटा में एक्सेस करना और मंजूरी करना मुश्किल हो जाता था। अब इस ऑनलाइन व्यवस्था के तहत जो विश्व में रहने वाले भारतीय हैं, उनकी भी NRI और OCIs की पैन के डेटा में पहुंच बेहतर हो सकेगी। सर, संभावनाएं क्या क्या हैं? सरकार को क्या लग रहा है? नया पैन आएगा, उसके बाद क्या क्या नए विकल्प हैं जो तलाशे जाएंगे? 2-3 चीजें जो भविष्य की संभावनाएं इस नई व्यवस्था से लाई जा रही, जो बात नवंबर में सरकार की तरफ से कही भी गई थी, जिसमें 1400-1500 करोड़ रुपए का बजट भी घोषित किया गया था, ये उसकी तरफ जाने की तैयारी है। एक तो ये कि इसको भविष्य में बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट्स और ब्लॉकचेन से जोड़ा जा सकता है। तो ये दूसरी जनरेशन है डिजिटल क्रांति की। पहली जनरेशन तो पैन के कागज पे थी, आधार पे सामान्य कागजों पर थी, लेकिन अब इसे ब्लॉकचेन और फिंगरप्रिंट से भी जोड़ा जा सकता है। दूसरा ये है कि टैन और टिंग जैसे नंबर भी पैन में शामिल होंगे, जिससे कि आने वाले समय में वन बिजनेस वन नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसपे तैयारी पहले से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, उसे जोड़ा जा सकेगा। और जो मैंने शुरुआत में कहा कि पैन 2.0 आधार की तरह कारोबारियों के लिए भी एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी बन सकता है, जो इसका बदलाव है। पुराने पैन धारकों को अपडेट करने की, अपने कार्ड के लिए अपग्रेड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नए फीचर्स के अपनाने के विकल्प उनके लिए बने रहेंगे। चुनौती है कि डिजिटल रोल आउट में थोड़ा समय लगता है और भारत में अधिकांश लोगों को में डिजिटल डिवाइड है कि चुनौती, जिससे लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। और गोपनीयता और धोखाधड़ी रोकना पैन की अभी भी चुनौती बनी हुई है।